पेस्टोरलिस्ट समझना आप? कौन होते पेस्टोरलिस्ट? हाँ जी, आप बताओ कौन होते पेस्टोरलिस्ट? कौन होते कौन होते हैं? नोमैड्स? हाँ, चरवाहे। चरवाहा मीन्स जिसके पास काफ़ी ज़्यादा लाइव स्टॉक हो तो उनको कहते हैं पेस्टोरलिस्ट। तो उनका बिजनेस ही वही था, लाइव स्टॉक का, पुंछ के लोगों का। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल वेर दी पेस्टोरलिस्ट। वो भी कौन थे? वो मुस्लिम पेस्टोरलिस्ट थे वो। और हरी सिंह भी एक ऐसे इंसान थे, ही वॉज नॉट गुड विथ मुस्लिम्स, ही वॉज अ डोगरा हिमसेल्फ। तो उनका अच्छा रिश्ता नहीं था किनके साथ? मुसलमानों के साथ। तो यहाँ पे जो सारे पेस्टोरलिस्ट थे वो क्या थे? मुस्लिम्स। तो हरी सिंह ने क्या किया, इसने पुंछ में टैक्स बढ़ाया। किन पे? इन्हीं पेस्टोरलिस्ट पे। मुस्लिम पेस्टर बहुत टैक्सेशन लगाया, हैवी टैक्सेशन पे की। ठीक है, तो इस वजह से पुंछ के लोगों ने स्टार्ट किया रिवोल्ट अगेंस्ट महाराजा हरी सिंह। लेकिन रिवोल्ट कब एक यू कैन से दैट एक हाईएस्ट पोजीशन पे चला गया? यहाँ से आप देखो, 1936 की बात है जब ये चल रहा था। मैं फिर से थोड़ा सा पीछे गया, इशू को थोड़ा पीछे लिया मैंने। 1936 की बात है जब ये टैक्सेशन लगाया मुस्लिम्स पे, पेस्टोरलिस्ट पे, किसने? महाराजा हरी सिंह ने। तो रिवोल्ट वापस हो गया। लेकिन पुंछ के काफी जो यूथ था वो महाराजा हरी सिंह की आर्मी में सर्व करते थे। दे वर इन द पार्ट ऑफ द महाराजा हरी सिंह आर्मी। और वो इस टाइम पे जब ये सब चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब शुरू हो गया था? 1939 से लेकर 1945 तक वही चल रहा था। ठीक है, तो वो उसमें बिजी थे। 36 में सब क्राइसिस शुरू हो गई। 39 में इनका यूथ बाहर चला गया विद द आर्मी ऑफ महाराजा हरी सिंह टू हेल्प द ब्रिटिश फोर्सेस। ठीक है, तो जब तक वो वापस आए 1945 में, जब वो वापस आए उन्होंने देखा हमारे लोगों के साथ जुल्म चल रहा है यहाँ। तो उन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट देयर ओन महाराजा, यानी कि उन्होंने धोखा दिया। जिस आर्मी में वो थे उन्होंने वहां से वो गन्स लिए और रिवोल्ट शुरू किया अगेंस्ट महाराजा हरी सिंह। बस एक पार्ट अभी याद रख लो आप, इनका कंट्रीब्यूशन आगे कैसा होगा ये मैं आपको तब बताऊंगा। ये मुझे जरूरी बताना था क्योंकि ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे अभी। ठीक है, ये आपको ये इशू समझ आया? पुंछ मैं फिर से कह रहा हूँ, मुस्लिम पेस्टोरलिस्ट वहां पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी। दे वर बीइंग हेवीली टैक्स्ड बाय महाराजा हरी सिंह, जिसकी वजह से रिवोल्ट वापस शुरू हो गया था। लेकिन रिवोल्ट एक प्रोमिनेंट पोजीशन पे तब पहुंचा जब यूथ वापस आया पुंछ का फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तब उनने दे रिवोल्टेड अगेंस्ट विद द एम्युनिशन जो उनके पास था अगेंस्ट महाराजा हरी सिंह। तो ये तो चल ही रहा था, लेकिन हरी सिंह वॉज टैकलिंग दिस थिंग, तो बचा रहा था। तो चल मतलब जैसे मसला चलता है सालों तक चलता रहा है। लेकिन जब 1946-47 आ गया, जब ये सब मैं आपसे कह रहा था कि स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन किया पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ नहीं, तब पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने बैकग्राउंड में ट्राइबल इन्वेजन प्लांट किया। यानी कि अब वो डायरेक्टली तो अटैक नहीं कर सकते कश्मीर पे, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है ना। तो उनने किनको भेजा? ट्राइबल्स को, कबाइल, जिनको आप सुनते आ रहे हो कश्मीर हिस्ट्री में, यहाँ पे कबाइल ही आए थे पाकिस्तान से, वो प्लांट किया किसने? पाकिस्तान ने। उसी को हम बोलते हैं ट्राइबल इन्वेजन। अब जब वो आगे उनने एंट्री मारी एक दोस्त इस एरिया से, बडगाम से आए थे वो। ठीक है, बडगाम से उनका मकसद था एयरपोर्ट को कैप्चर करना है। यहाँ पे श्रीनगर एयरपोर्ट, जो ओल्ड एयरपोर्ट है वो भी वहीं पे है, जो नया एयरपोर्ट है उसके बगल में ओल्ड एयरपोर्ट है। और वो कहाँ से आए थे? फ्रॉम द एरिया दिस मुजफ्फराबाद, बारामूला से आगे जब हम जाते हैं वहां से आता है, फिर उड़ी है, मुजफ्फराबाद। उनका प्लान एक्चुअली था क्या? फ्रॉम पाकिस्तान से लेके मुजफ्फराबाद, इसके बाद देयर वाज अ रीजन डोमेल, फिर इसके बाद उड़ी के बाद देयर वाज अ एरिया, ये बारामूला के एरियाज है, डोमेल, उड़ी, महूरा। तो महूरा के बाद दे वर एक्चुअली प्लानिंग फॉर, हाँ ये बारामूला है यहाँ पे, यहाँ के बाद बारामूला, और बारामूला के बाद श्रीनगर। ये प्लान था पूरा। तो अब जब निकले ट्राइबल्स तो दे वेंट ऑन, पहुंच गए कहाँ? मुजफ्फराबाद, कैप्चर्ड मुजफ्फराबाद। उसके बाद दोमेल, कैप्चर दोमेल, उड़ी, ये भी कैप्चर किया। महूरा पहुंच गए। उस टाइम पे महूरा वाज अ प्लेस जहां पे पावर स्टेशन था। महूरा से सप्लाई होती थी इलेक्ट्रिसिटी श्रीनगर को पावर स्टेशन से। तो इन ट्राइबल्स ने उस पूरे पावर स्टेशन को उड़ा दिया, जिसकी वजह से श्रीनगर में ब्लैकआउट हो गया था। अब महाराजा हरी सिंह परेशान हो गए कि क्या किया जाए, अब तो ये बहुत आगे आ गए। तो उस टाइम पे महाराजा हरी सिंह ने कोशिश की। अब ये इतना क्यों सक्सेसफुल हो रहे थे, ये भी कवर किया, ये भी कवर किया, क्योंकि इसमें साथ दिया उन लोगों ने जो पुंछ के पेस्टोरिस्ट थे, जो लड़ रहे थे अगेंस्ट महाराजा हरी सिंह। दे वर द एक्चुअल पीपल हु वर सपोर्टिंग दीज ट्राइबल्स, इनका साथ दे रहे थे इसमें वो।
तो इसीलिए वो कहाँ तक पहुंच गए, महूरा तक, यहाँ पे पावर स्टेशन उड़ाया। तो जब ये सब देखा, महाराजा हरी सिंह वॉज हिमसेल्फ इन श्रीनगर, सेंट्रल सीट यही थी ना, तो उसने जब देखा ब्लैकआउट भी हो गया तो बहुत ही फ्यूरियस हो गया कि अब क्या किया जाए। अब पाकिस्तान के पास जा नहीं सकता क्योंकि वहीं से सब शुरू हो गया था, तो वो चलाएगा कहाँ, इंडिया के पास। इंडिया में कौन थे उस टाइम पे, नेहरू वॉज देयर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वॉज देयर, सो उनके पास चले गए फॉर द हेल्प। तब फिर से बीच में आ गए लॉर्ड माउंटबेटन, ही प्लेड अ ट्रिक। माउंटबेटन की वजह से हो गया सब शुरू। ये कैसे हो गया, जवाहरलाल नेहरू वॉज सिंपली ही वॉज रेडी टू हेल्प महाराजा हरी सिंह, उसने कहा ठीक है हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन माउंटबेटन बीच में आया तो रोका किसको, नेहरू को, कहा लेट मी टॉक। तो जब उसने बात की किससे, महाराजा हरी सिंह से, कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे लेकिन किस कंडीशन पे, क्या हमारा कोई रिश्ता है, नहीं, तो हम क्यों आपकी हेल्प करें। तो तब मजबूर किया महाराजा हरी सिंह को टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, इससे हमारा रिश्ता एस्टैब्लिश हो जाएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो दैट वाज हाउ माउंटबेटन एक्चुअली वाज अ क्लेवर पर्सन, ही मेड इट पॉसिबल। उस टाइम पे मजबूरी में महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, किसके साथ, नेहरू के साथ, ठीक है। तो तब जाके फिर इंडियन आर्मी आई, दे कैप्चर्ड द श्रीनगर एयरपोर्ट, उस पर मतलब उस पर एनसर्कल किया। जो बड़गाम से अटैक हो रहा था ट्राइबल्स का, उसको वहीं पे रोका, और जो यहां से हो रहा था दे वेंट ऑन, वो बारामूला पहुंच गए ट्राइबल्स, ठीक है। बारामूला में अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्ट्री, बट इंडियन हिस्ट्री सेज अस, जो आपको असल में पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री कहती है कि बारामूला में देखा गया, बारामूला वाज अ सेंट्रल प्लेस ऑफ कश्मीर, आजकल नहीं है बट उस टाइम पे थी, क्योंकि रूट सारा खुला था, तो बारामूला सेंटर था। एंड बारामूला में बहुत अमीर लोग थे, इट वॉज एक्चुअली नोन फॉर दी बिजनेस, इट वॉज एक्चुअली नोन फॉर दी बिजनेस हब ही था बारामूला, ठीक है। क्योंकि जो भी अब जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते थे वो बारामूला में जरूर रुकते थे, चाहे वो चाइना से क्यों ना आए, बारामूला वॉज अ सेंट्रल प्लेस ऑफ कश्मीर, तो ये बहुत ही नोन प्लेस था, यहाँ सब आके रुकते थे। इसीलिए आप आजकल भी बारामूला में देखोगे मिक्सचर ऑफ पॉपुलेशन इज देयर, वहाँ हिंदूज भी आपको मिलेंगे, वहाँ मुस्लिम्स भी आपको मिलेंगे, वहाँ आपको सिख्स मिलेंगे, वहाँ आपको क्रिश्चियंस भी मिलेंगे, ठीक है। वहाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ मिक्सचर ऑफ पॉपुलेशन है, क्योंकि ये बहुत पुरानी मशहूर जगह है। तो बारामूला पहुंच गए ना, बट इंडियन हिस्ट्री सेज दैट वो वहाँ पे क्या करने लगे, जब उन्होंने देखा वहाँ पे दौलत वाले लोग हैं, उन्होंने वहाँ लूटना शुरू किया। किन्होंने, ट्राइबल्स ने, वो अपना मकसद भूल गए कि उनको कहाँ पहुंचना था, हाँ असल में पहुंचना था श्रीनगर, ये उनका गोल था, लेकिन वो रुक गए बारामूला में, वहां पे वो लूटने लग गए। दे स्टार्टेड प्लंडरिंग, लूटिंग एंड रेपिंग द वुमेन ऑफ बारामूला। इट्स मेंशन्ड बाय इंडियन हिस्ट्री, लेकिन अपनी हिस्ट्री जो है वो कहता है कि उस टाइम पे इनको इनका रास्ता भटकाया गया था, ठीक है, विच इज एक्चुअली मेंशन्ड बाय द अदर हिस्ट्रीज। तो इंडिया के हिसाब से दे स्टार्टेड रेपिंग, लूटिंग एंड प्लंडरिंग द पीपल ऑफ बारामूला। तो इस प्रोसेस में दे टुक 48 आवर्स, so that 48 hours was sufficient for Maharaja Hari Singh to sign the instrument of accession with the Nehru। तो जो ही एक्सेशन साइन हो गया, उसने अपने फोर्सेस को भेजा यहाँ पे, देन फोर्सेस उन्होंने जो श्रीनगर की साइड में बड़गाम था वहां से प्रिवेंट किया अटैक, और यहाँ से अब ये बारामूला से आगे निकल गए थे, एंड दे रीच्ड अप टू द प्लेस नेम्ड एज शाल्टिंग, ठीक है। इट्स फेमसली टर्म्ड एज बैटल ऑफ शाल्टिंग, कहीं अगर आपने पढ़ा हो ऐसा, तो वहां तक पहुंचे थे। तो वहां पे फिर यहाँ इंडियन आर्मी ने उनको वापस पीछे धकेल दिया, एंड विद द सेम डे जिस दिन ये सब हो रहा था, इट वाज ऑन द डे ऑफ दैट 26th of October 1947, इस दिन सब हो रहा था, ये सब अटैक हो रहा था। तो 26 of October को श्रीनगर से जब निकले, शाल्टिंग में बैटल हो गई, तो इनको वापस धकेला गया। वहां से कहां पहुंचा, बारामूला, बारामूला से वापस महूरा, महूरा से वापस उरी, उरी से वापस दोमेल, लेकिन दोमेल से आगे नहीं जा पाए। इसीलिए आजकल मुजफ्फराबाद किसका पार्ट है, पाकिस्तान का पार्ट है। दैट इज हाउ इंडियन फोर्सेस एक्चुअली प्रिवेंटेड द कश्मीर फ्रॉम द ट्राइबल इन्वेजन। तो ये सब हो रहा था, फेल हो गया ट्राइबल इन्वेजन पूरा उस टाइम पे। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन हो गया किसके साथ, नेहरू के साथ। तो 1948 अप्रैल, अब ये तो लास्ट में चल रहा था 1947, अप्रैल 1948 इस दिन पाकिस्तान ने डायरेक्ट अटैक किया किस पे, इंडिया पे, फॉर द सेक ऑफ कश्मीर। दैट इज हाउ पाकिस्तान एक्चुअली केम इनटू द पिक्चर ऑफ कश्मीर स्ट्रगल। अभी तक सारा क्या चल रहा था, इट वाज जस्ट बैकग्राउंड गोइंग ऑन, ट्राइबल इन्वेजन चल रहा था, तो पाकिस्तान डायरेक्टली इसमें नहीं था, लेकिन वो थे। ये कैसे पता चला, क्योंकि द टाइप ऑफ एमिनेशन दीज ट्राइबल्स आर हैविंग वेल कैप्चर्ड दीज एरियाज, वो सिर्फ आर्मी का ही हो सकता है। अब देखो, अगर मान लो कोई जिसको टेररिस्ट कहते हैं हम लोग, उनके पास क्या ही हो सकता है, गन हो सकता है, कुछ गोलियां हो सकती है, कुछ ग्रेनेड्स हो सकते हैं बस, लेकिन जो इनके पास एमिनेशन पाया गया वो सिर्फ किसके पास होता है, आर्मी के पास। तो इसीलिए फिर इंडिया बोलती है ट्राइबल इन्वेजन जो था, ये प्लान किसका था, पाकिस्तान आर्मी का था एक्चुअली, ठीक है। सो दैट इज हाउ
दिस ट्राइबल इन्वेजन वॉज प्रिवेंटेड बाय द इंडियन फोर्सेस। तो जब अटैक किया किसने, पाकिस्तान ने, किस पे, डायरेक्टली JNK पे, तो अब फुल फ्लेज्ड वॉर चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उस टाइम पे अब कश्मीर जो था पूरा, दिस वॉज द पोलिटिकल सिनेरियो। ठीक है, साक्षाम ट्रैक अक्सर आप सुनते हो कि पाकिस्तान ने गिफ्ट किया है कुछ चाइना को। कुछ लोगों को गलत फहमी है, ये आपने यही बोला ना अभी, देखिए यही मैं आपसे कह रहा था, इट्स नॉट एक्चुअली लाइक दैट, ये खुद किया है चाइना ने कैप्चर। जो गिफ्ट दिया पाकिस्तान ने वो ये था, दिस एरिया वॉज गिफ्टेड बाय पाकिस्तान टू चाइना। इसे कहते हैं सक्शगाम ट्रैक, सक्शगाम वैली भी कह सकते हो आप इसको, ट्रैक भी कह सकते हो। दिस वॉज गिफ्टेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, ये खुद चाइना ने लिया है एक्साइजन, इट्स नॉट गिफ्टेड पार्ट। ठीक है, इट्स नॉट एक्चुअली खुद भी नहीं, इंडिया ने एक्चुअली खुद दिया है ये। ठीक है, इसमें कुछ थे कुछ कंडीशंस, अब वो पूरा हिस्टोरिकल में उसमें जाऊंगा नहीं, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम देन। तो आई एम सेइंग दैट दिस इज द पार्ट ऑफ चाइना। ठीक है, ये भी किसका पार्ट, चाइना का, ये गिफ्ट दिया गया था। गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर में था, कश्मीर तो अपना यहाँ था ही बीच में, और लद्दाख एरिया। ठीक है, लेकिन जब अटैक हो गया किस पे, ऑन इंडिया, तो उस टाइम पे ये लोग आगे बढ़ गए, यहाँ से इस एरिया से पूरा इसको कैप्चर किया, गिलगित बाल्टिस्तान को, यहाँ से आगे बढ़ गए और कुछ ऐसी लाइन बन गई। यहां तक फोर्सेस पहुंच गए। जब ये लड़ाई चल रही थी आपस में, उस टाइम पे फिर से माउंटबेटन ने किसको बोला, नेहरू को, टेक दिस इशू टू यूनाइटेड नेशंस। किसने बोला, माउंटबेटन ने। तब जाके नेहरू खुद यहां से चले गए किसके पास, यूनाइटेड नेशन के पास, सीज फायर करवाने के लिए। जैसे परसों हो गया, बाहर नहीं बतानी ये चीज क्या हो गया, बस ये जैसे हो गया था, सेम यही तरीका था उस टाइम पे। इंडिया चला गया अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू टू द यूनाइटेड नेशन फॉर द सीज फायर। तो वहां पे हमने पाकिस्तान से भी बात की, तो सीज फायर वॉज एक्सेप्टेड। लेकिन जो ये लाइन अब थी जहां पे फोर्सेस थे, यहां से इंडियन फोर्सेस, यहां से पाकिस्तानी, इस लाइन का नाम पड़ गया NJ 9842। अभी क्या है NJ 9842, क्या कोऑर्डिनेट्स है, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, वही है NJ 9842, इस लाइन का नाम रख गया। LOC तब तक नहीं था, ये जब दूसरी लड़ाई होगी ना फिर इंडिया पाकिस्तान की, फिर इसी लाइन का नाम दिया गया, ये LOC है। ठीक है, लेकिन इस टाइम की बात जो चल रही है 1948 की, इट वाज एक्चुअली फर्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1948 एंड दिस लाइन वाज मार्क्ड एज NJ 9842। ठीक है, तो एग्रीमेंट हो गया, सीज फायर एग्रीमेंट हो गया, लेकिन इस एग्रीमेंट में कुछ शर्तें रखी गई। शर्तें क्या रखी गई, कश्मीर जो ये वाला पार्ट है, यहां से पाकिस्तानी ट्रूप्स विड्रॉ करेंगे, यहां से भी इंडियन ट्रूप्स विड्रॉ करेंगे, लेकिन थोड़े से इंडियन आर्मी को रखा जाएगा श्रीनगर में इसकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, और उसके बाद होगा प्लेबिसाइट। ये तब एग्रीमेंट में हुआ था, द प्लेबिसाइट इज गोइंग टू हैपन इन कश्मीर। लेकिन तब से लेकर आज तक ना तो ये हटे, पहली कंडीशन ये है, पहले इनको हटना है, ना तो ये हटे कभी, तो दूसरी कंडीशन कहां से फुलफिल होगी, तो तीसरा फिर होगा ही कहां, प्लेबिसाइट। ठीक है, तो इसीलिए वो आज भी आपने परसों भी एक बयान सुना होगा नरेंद्र मोदी का या बाकी का, पहले यहां से निकल जाए फिर उसके बाद बातचीत होगी। वो एक्चुअली वही एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं विच वाज एक्चुअली ड्राफ्टेड इन 1948 इन यूनाइटेड नेशंस, दैट पहले पाकिस्तान आर्मी विड्रॉ करेगी, फिर इंडियन आर्मी विड्रॉ करेगी और श्रीनगर में आर्मी रहेगी एंड देन द प्लेबिसाइट विल बी कंडक्टेड। लेकिन ना तो पहला कंडीशन कभी फुलफिल हुआ, ना पाकिस्तान ने कभी विड्रॉ किया, ना इंडिया ने किया, ना तो कभी प्लेबिसाइट
हुआ कश्मीर में, और तब से लेकर आज तक आप हालात जानते हो कैसे चल रहे हैं। कश्मीर बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है जिसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है विद दिस लीडर्स या विद द फोर्सेस ऑफ इंडिया। बहुत सारा जो कश्मीर का यूथ है दैट हैव बीन किल्ड इनटू द डिफरेंट स्कर्मिश विद इंडियन फोर्सेस, सो वो सब चलता आ रहा है। बट एक्चुअली एग्रीमेंट वाज देयर दैट देयर शुड बी अ प्लेबिसाइड कंडक्टेड इन कश्मीर, ठीक है। तो उस टाइम पे जब ये मसला ठंडा हो गया पूरा, तो उस टाइम पे फिर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अभी तक क्या हो रहा था, एक्सेशन और इंटीग्रेशन अलग है। एक्सेशन आपने एक साइन किया एक डॉक्यूमेंट कि हम आपके साथ है। कंप्लीट इंटीग्रेशन यानी कि अब आप इंडिया का पार्ट हो, यू आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, उसे कहते हैं इंटीग्रेशन कहते हैं उसको, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो 1948-49 तक हम आ गए। इंटीग्रेशन के लिए क्या किया गया, 1950 में हिंदुस्तान का आइन तैयार हो गया था बनाने के लिए। 1947 में आज़ादी होगी, 1947 से हमने शुरू किया टू राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप टू 1950। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स ऐसे लिखे गए जहां पे इनका इंटीग्रेशन किया गया, किनका, सब प्रिंसली स्टेट्स का। ये आर्टिकल्स कौन कौन से थे, वन वॉज आर्टिकल 291, आर्टिकल 291 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहता है आर्टिकल, अब देखो जैसे इन्होंने सवाल पूछा था कि इनको क्या मिला था, उसका जवाब यहाँ पे आपके सवाल में। ये जो भी प्रिंसेस अब एक्सीड कर रहे थे किसके साथ, इंडिया के साथ, इंडिया ने ये किया कि जो मान लो एक प्रिंसी स्टेट था, कोई भी एक्स स्टेट, प्रिंसी स्टेट, यहां से अब रेवेन्यू कलेक्ट होगा, जैसे टैक्सेशन कलेक्ट होता है, रेवेन्यू स्टेट से कलेक्ट होगा, उसका 8.5% मिलेगा किसको, प्रिंस को। कितना, 8 ये सब प्रिंसी स्टेट्स के लिए था। जितने भी प्रिंसेस इंटीग्रेट हो रहे थे इंडिया में, अब दे वर गिवन 8.5% ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम दैट एरिया। इसी को कहा गया था प्रिवी पर्स, ठीक है। प्रिवी पर्सेस किनको दिया गया था, प्रिंसेस को, ठीक है। एक तो ये किया गया था। सेकंड वाज आर्टिकल 362, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों आर्टिकल्स है। इस आर्टिकल ने क्या लिखा था कि जो भी इनके जो पैलेसेस है प्रिंसेस के, और जिनका टाइटल है, टाइटल मतलब महाराजा कहते थे इनको, महाराजा फलानी, कोई भी महाराजा, जैसे महाराजा हरि सिंह, तो टाइटल क्या है, महाराजा। हमने खुद पॉलिटी में पढ़ा था कि टाइटल्स 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो एजुकेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर, या तो मिलिट्री, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट कॉलोनल, ये सब टाइटल्स हो सकते हैं, नाम के साथ लगा, इसके बगैर कोई और टाइटल नहीं हो। लेकिन इस आर्टिकल ने एक स्पेशल प्रोविजन बनाया था प्रिंसेस के लिए, दे कैन रिटेन देयर पैलेसेस एज वेल एज देयर टाइटल्स। तो उनके नाम के साथ महाराजा लगता था, उनके लिए कोई मना नहीं था कि टाइटल आप नहीं रख सकते हो। That was given by Article 362. These were 2 conditions and these were 2 actually concessions by India, by Indian Constitution, जिसकी वजह से प्रिंसी स्टेट्स क्या हो गए, इंटीग्रेट हो गए किसके साथ, इंडिया के साथ, ठीक है। यहां तक समझ आपको, ये एक पार्ट था कहानी का, हाउ कश्मीर वाज एक्चुअली टेकन बाय इंडिया। पैलेस वही तो है, प्रॉपर्टी इन्हीं की रहेगी, हाँ इन्हीं की रहेगी। किस में, रिसेंटली तो प्रीवी पर्स भी नहीं मिलता अब। हाँ। किन की चीजों में, उसके बाद व्हाट हैपेंड एक्चुअली, जो ये थे ना, जो पैलेसेस थे, इनको कन्वर्ट किया होटल्स में। तो जो भी आप आजकल बड़े बड़े होटल्स देखते हैं जहाँ पे 50,000-60,000 पर नाइट लेते हैं, वो एक्चुअली उनके पैलेसेस हैं। आप देखो कि मूवी शूटिंग्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। होटल्स बनाए हैं, उदयपुर आप देखो, पैलेसेस, सिटी ऑफ पैलेसेस है वो, वहाँ के सब पैलेसेस आजकल क्या है, दे आर कन्वर्टेड इनटू होटल्स। हाँ, उसमें बहुत मतलब महंगे थे, बट वो रखने के लिए, वो मेंटेन करने के लिए एज पर द टैक्सेस वो उन पे भारी पड़ रहा। बट देखो फॉर एग्जांपल देयर इज अ पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां, उसको लोग देखने जाते हैं, दे पे टिकट्स देयर। जो भी एंटीक सामान है ना, इनको अब टाइप ऑफ म्यूजियम आइटम बनाया है, उसी महल में रखा गया है। बट उस महल में, अच्छा आप यहाँ चले जाओ, जम्मू में हरी सिंह पैलेस चले जाओ, आपको वहाँ टिकट पे करनी पड़ती है अंदर जाने के लिए, तो वो तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, ठीक है। तो वेर एवर देयर इज दैट यूनिक एंटीक थिंग, इट्स एक्चुअली बीइंग, यू कैन से टाइप ऑफ म्यूजियम में बदल गया इसको। तो पीपल पे फॉर दीज थिंग्स, एक्चुअली अ लॉट ऑफ रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम दीज थिंग्स, ठीक है। तो जो भी आप पैलेसेस देखते हो, इनमें सिंपली आप एंटर नहीं कर सकते हो ऐसे विदाउट पेइंग द टिकट फी। तो एक्चुअली दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर इंडिया, जो भी आप हिस्टोरिकल प्लेसेस देखते हो,
ठीक है। सर जो ये एग्रीमेंट हुआ था ना कि आप ये आर्मी अपनी बाहर निकालो, कुछ आर्मी रहेगी श्रीनगर इंडिया के साथ, ये किस ये साइन हुई थी कि नहीं जो सॉर्ट? बिल्कुल हाँ, साइन यूएन ने करवाया था ये। किसने साइन किया? इट वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। लीडर्स हाँ, जेएल नेहरू ने गया था ना यहाँ से पाकिस्तान साइड से। इट वाज आई थिंक जिन्ना थे उस टाइम पे 1950 की तो बात है। हाँ ठीक है, तो ये सब इट वाज गोइंग ऑन। तो यहाँ तक अब क्या सीखा हमने कि हाउ कश्मीर वॉज देयर अप टू 1950। एक ही वॉर की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें फिर एंड पे हो गया कि दैट कश्मीर पार्ट रिटेन विद द इंडिया मेजॉरिटी, और गिलगित बाल्टिस्तान किसके पास रहा? पाकिस्तान के पास। आज भी वहीं पे उसी पोजीशन पे है अभी। ठीक है, सो आज मैं इतना ही रखता हूँ ड्यू टू द फ्राइडे, बिकॉज नमाज के लिए भी जाना है। तो कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि 1950 से आगे फिर कैसे एक्चुअल आर्टिकल 370 आया, एक्चुअल आर्टिकल 370 में क्या क्या दिया गया, क्यों ये साइन किया गया, आर्टिकल 35A जब अक्सर सुनते आए हो पिछले कुछ सालों से, विल डिस्कस दैट टू कि वो कैसे दिया गया और कैसे बेवकूफ़ बनाया कश्मीर को तब भी आर्टिकल 35A। क्योंकि जब ये 2019 में सब कुछ हो रहा था तो लोग बोले थे हमसे आर्टिकल 35A छीना गया। आर्टिकल 35A एक्चुअली हमारे लिए धोखा था। सिर्फ एक चीज दी गई थी, दैट वाज लैंड सिक्योरिटी, जमीन बस कश्मीरी खरीद सकते, लेकिन उसके बदले क्या क्या इरोजन किया था आर्टिकल 370 में आपको मैं कल बताऊंगा इन द टुमारोज लेक्चर, एंड आई विल मेंशन दैट हाउ आर्टिकल 370 केम इनटू फोर्स। फिर कैसे डिफरेंट इवेंट्स क्रिएट हो गए जिसकी वजह से ये आर्टिकल को हटाया गया, हाउ एक्चुअली जो लूप होल है हिंदुस्तान के आइन में, ठीक है, उसको कैसे यूज किया द करंट रूलिंग पार्टी ने, हाउ दे यूज द एडमिनिस्ट्रेटर्स टू फाइंड आउट दैट how we can go into the Kashmir, ठीक है, how Kashmir was actually, you can say, just bifurcated into the two UTs. So everything will be shared in tomorrow's class. Thank you for today. मिलते हैं आपसे कल।